हेलो स्टूडेंट, कक्षा से ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने जो 6 चैप्टर किया था उनका भाग 1 पूर्ण किया था। जो मैंने ऐसे बताया था कि बहुत तेज बुखार हुआ और उन्हें कैसे पैरालाइज हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। तब उनको क्या आ गया था, बहुत सारा बुखार, और बुखार के कारण दोनों पैर पाँव एकदम बेजान, यानी कि बिल्कुल जान नहीं थी उसमें, एकदम स्ट्रेट हो गए। बहुत इलाज करवाया, रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। ऐसे बॉयज गर्ल्स बहुत हिम्मत वाले होते हैं जिनको पैरालाइज होता है, क्योंकि उनको भगवान ऐसी ताकत दे देती है लड़ने के लिए। क्योंकि अगर पाँव नहीं चल सकते फिर भी वो सब कुछ काम कर सकती है। इलाज यानी कि उपचार। स्टूडेंट्स, पेंसिल अवश्य रखें। अगर भूल गए हो तो टेक्स्ट बुक भी साथ में, रबर और पेंसिल। हमें उनके अर्थ लिखने हैं। वो बहुत हिम्मत वाली थी। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, सहायता शुरू में उसे हेल्प लेनी पड़ती थी, परंतु अब वो बड़ी हो गई है, 11 साल की उम्र है। सारे काम स्वयं करती है। स्वयं के नीचे अंडरलाइन करो, स्वयं यानी कि अपने आप। वो अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती थी। उन्हें ऐसे लग रहा था कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ तो मैं किसी पर आधार क्यों रखूं, अपने आप ही काम करके आगे बढ़ना चाहती है। तो यहाँ पे हम निर्भर के नीचे अंडरलाइन करिए, और निर्भर यानी कि आधार रखना। उन्हें किस पर भी आधार रखना नहीं है। इसी तरह परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते थे। दादी जी, दादा बहुत उसे घर में सब प्यार करते थे। वो सबकी आंखों का तारा है। देखिए स्टूडेंट्स, आंखों का तारा ये मुहावरे में आ सकता है। इनके नीचे भी अंडरलाइन करें। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, यानी कि वो बहुत प्यारी थी। उनका अर्थ है बहुत प्यारा होना। माँ ने रसोई में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु। उनको प्यार से उसकी माँ रेशु बुला रही थी। आपको भी अपनी मम्मी पैक नेम से बुलाती है ना, इसी तरह। अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया। यहाँ पे दलिया यानी दलिया के नीचे लाइन खींचिए। गेहूं से बना हुआ खाद्य पदार्थ जिसको हम बोलते हैं दलिया, वो बहुत ही अच्छा बना है। माँ, मैंने हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बे, लेबल लगा कर पकड़ती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। जैसे हम रसोई में कई सारे डिब्बे होते हैं, फिर उसमें चावल या तो चीनी, सब अलग अलग डिब्बे होते हैं, तो उन पर वो चिट्ठी लगाती गई, उस पे नाम भी लिखती गई और उसकी माँ को देती गई, और माँ उसको सही ढंग से यानी अच्छी तरह सजाती यानी रखती गई। गोलू तो बहुत छोटा है। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू यानी उसका भाई बहुत छोटा है। दादी जी और दादाजी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो तो कहीं सामान लेने नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी उम्र के थे। अब सामान लेने लाए कौन? उसकी माँ को बड़े दिन आ रहे थे, इसीलिए उनको लड्डू बनाने थे। अभी कौन लेने जाएगा? तो माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊंगी, बस आप मुझे सामान का लिस्ट दो और एक थैला दे दीजिए। देखो कितनी हिम्मत वाली है वो। फिर भी अपनी माँ को बोल रही है कि माँ, मैं खुद लेके आऊंगी, आप मुझे लिस्ट लिख दो। तो ठीक है, तुम ही जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाए
जाएगी। नुक्कड़वाली यानी कि गली हमारी पूरी होती है, जो लास्ट में हम बोलते हैं ना नाका, गली का छोर, वहां मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये लो, तुम्हारे लिए मैं ट्रॉफी भी लाई हूँ। गोलू ट्रॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिलाजी प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जैसे दिवाली में हम रोशनी करते हैं ना, दिया लगाते हैं, तो सारी मोहल्ला यानी कि गली रोशनी से जगमगा रहा था। क्या जमीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य की सदा जीत होती है। दादी जी ने उसको समझाया कि दिवाली ऐसा त्योहार है जहाँ पर बुराई का अच्छाई, ये हमें विलोम शब्द में पूछे जा सकते हैं। अच्छाई तो बुराई, बुराई तो अच्छाई, सत्य तो असत्य, असत्य तो सत्य, ऐसे पूछा जा सकता है। सत्य यानी कि सच, सदा जीत होती है। तो आज हम इतने तक रखते हैं भाग 2, फिर हम भाग 3 करेंगे और फिर पाठ आपका संपूर्ण पूरा होगा, तभी हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।